जापान का सबसे डरावना जंगल औकीगाहारा। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन की कठिनाइयों से हार मान ली थी और एक दिन उसने अपने आप को समाप्त करने का निश्चय किया। नाम था रयो, एक आम जापानी युवक जो बुरी परिस्थितियों में घिरा हुआ था। उसका दिल टूटा हुआ था और उसे दुनिया से कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन वह सुना था औकीगाहारा के बारे में, जिसे जापान का सुसाइड फॉरेस्ट कहा जाता था। यह जंगल कई लोगों के लिए आत्महत्या की जगह बन चुका था और वहां जाने वालों को कभी लौट कर नहीं आता। रयो ने सोचा, यही सही है, अगर मैं यहां जाऊं तो कोई मुझे खोजेगा भी नहीं। वह एक ठंडी सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में डर था, लेकिन उस डर से वह ज्यादा परेशान था जो उसके दिल में था। वह जंगल में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी महसूस करने लगा। हवा भी जैसे ठंडी और भारी थी। पेड़ों के बीच एक भयावह सन्नाटा था। जैसे जैसे रयो अंदर गहरे जाता गया, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। जंगल में कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। हर कदम पर उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक उसने कुछ कदमों पर किसी के चलते हुए कदमों की आवाज सुनी। वह डर के मारे पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह और भी भीतर गया। अंधेरा गहरा होता गया। अचानक उसे एक खौफनाक आवाज आई, तुम क्यों आए हो? रयो चौंक कर चारों ओर देखने लगा। फिर उसने देखा कि एक आकृति उसके सामने खड़ी थी। वह एक महिला थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके कपड़े टोन थे और उसकी आंखें खाली थीं। महिला ने उसे देखा और फिर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझ जैसा बनना चाहते हो? रयो घबराते हुए बोला, मैं नहीं जी सकता। महिला हंसी और उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसके बाल हवा में लहराने लगे। यह जंगल हर किसी को अपनी चपेट में लेता है। तुम सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी खो दोगे। रयो डर से कांपने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, उसे जंगल के पेड़ जैसे उसके ऊपर झुकते हुए दिखाई दिए। शाखाएं उसकी ओर बढ़ने लगीं, मानो वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रयो को महसूस हुआ कि अब वह फंस चुका है। जंगल उसे छोड़ने वाला नहीं था। और फिर जब वह आखिरी बार मुड़ा, तो वह महिला उसके सामने खड़ी थी। तुम यहां नहीं रह सकते, तुम हमारे जैसा बन जाओगे, उसने कहा। और रयो की आंखें झपकते ही सब अंधेरे में खो गईं। आज भी औकीगाहारा में जो लोग जाते हैं, वे कभी लौटकर नहीं आते। ये जंगल आत्महत्याओं का शिकार बना हुआ है और इसके रहस्यों को जानने की कोई कोशिश करने से पहले हर किसी को यह याद रखना चाहिए